जैसे राशन में 13 रुपये की जगह पर 18 रुपये लिया जाता है। आवास में बिचौलिए के द्वारा 10,000 से लेकर 20,000 तक घूस लिया जाता है। शौचालय में 1,000 से 3,000 तक लिया जाता है। आवास योजना में जिसको मिला भी ना तो उससे घूस ले लिया गया। जी सर, उससे मैंने लगा किसी से 20,000, किसी से 10,000, किसी से मैंने मनमानी मनमानी। हाँ 10,000 20,000 35,000 लेकिन मनमानी उसमें भी हुआ है गड़बड़ी। मान चलिए जो मुखिया जी के थ्रू जो जहाँ कराया गया है उसमें अब कहीं तो पानी लीकेज है, तो कहीं नल नहीं लगा, कहीं कोनो अथी है तो कहा नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा अनुमंडल के विभूतिपुर प्रखंड में मौजूद हैं। विभूतिपुर प्रखंड में हम विभूतिपुर पूरब पंचायत में मौजूद हैं और हमारे एक साइड सुरेश प्रसाद जी हैं और दूसरे तरफ सुशीला जी हैं। सुशीला जी वर्तमान में इस पंचायत के सरपंच हैं, लेकिन इस बार मुखिया का चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो 5 साल रहा इनके सरपंच के कार्यकाल का कैसा रहा और ऐसी कौन सी बात है कि सरपंच छोड़ करके मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि 5 साल आप सरपंच रहे, कैसा रहा सब चीज़? मैं सुशीला देवी ग्राम कचहरी विभूतिपुर पूरब के सरपंच श्रीमती सुशीला देवी 5 साल तक सरपंच पद पर रहे, अपना सरपंच पद का कार्य निभाएं, इसलिए जनता जनार्दन सब खुश होकर मुखिया कैंडिडेट में चुने। ठीक है, देखिए ये 5 साल तक सरपंच रहे, इनका कहना है कि इतना अच्छा से सब चीज़ हुआ, पंचायती वगैरह या कचहरी का जो भी कार्य है वो इतना सुचारू ढंग से चला कि लोगों में इतनी खुशी हुई कि लोग इनको बोले कि आप जो है सो इस बार मुखिया में आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरपंच वाला चीज़ तो सही हो गया लेकिन मुखिया वाला चीज़ में गड़बड़ी था। तो लोगों को लगा कि ये जब सर मुखिया बन करके आएंगी तो काम अच्छा से होगा क्या? जी सर, सुरेश प्रसाद। हमने 5 साल तक सरपंच पद का मैंने पद निभाए और निभाने के बाद जनता के साथ रूबरू रहकर जनता को कभी मैं सरपंच का अपना अथी नहीं दिखाए जो मैं सरपंच हूँ और जनता के साथ मिलकर रहे। और 5 साल तक तो सरपंच वाला जो हुआ वो कर दिए। उसके बाद कुछ चाहे जो विकास के लिए विकास में कुछ हाथ बटावे, जो जहाँ पब्लिक का कहीं न कहीं जैसे राशन में 13 रुपये की जगह पर 18 रुपये लिया जाता है। आवास में बिचौलिए के द्वारा 10,000 से लेकर 20,000 तक घूस लिया जाता है। शौचालय में 1,000 से 3,000 तक लिया जाता है। इस पर हम लोग थोड़ा चाहते हैं जो पंचायत अंकुश लगे और पंचायत सुचारू रूप से ढंग से चले और भ्रष्टाचार मुक्त हो, जनता को फायदा मिले। ये 2-3 चीज़ बताए हैं। ये समस्या लगभग पंचायत में होता है जहाँ भी मुखिया भ्रष्ट रहता है, लेकिन एक ये डीलर वाला चीज़ मेंशन किए, क्या 15 रुपया की जगह 18 रुपया लगता है? 13 रुपया के जगह पर 18 रुपया लगता है पर यूनिट। मतलब पूरे पंचायत का यही हाल है? जी, पूरे पंचायत का यही हाल। ये तो गलत चीज़ है। मान लीजिए रोड में घोटाला करता है वो एक अलग चीज़ है, राशन का ज़्यादा दाम लेकर के तौलने में भी कुछ ना कुछ कमी हो ही जाता है। 2 किलो कम देते हैं। क्या कितना कम देते हैं? 2 किलो। बताइए, 2 किलो कमो दिया, रेटो ज़्यादा ले लिए। ये सच्चाई है। ये विभूतिपुर ब्लॉक है और पंचायतों ये विभूतिपुर पूरब है। ये एक सच्चाई है जिस पर पता नहीं काहे अधिकारी लोग की नज़र जाती है, या नज़र जाती भी है तो वो लोग आंख बंद करके रहते हैं। ये बोल रहे हैं कि जब हम मुखिया बनेंगे या लोग हमको मुखिया बनाएंगे तो उसके बाद हम इस सब चीज़ का सुधार करवाएंगे। जी ना? जी, सुधार करवाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो यहाँ के मुखिया हैं तो ऐसा कौन कौन काम वो नहीं किए, या किस किस काम में आप लोग को लगता है कि गड़बड़ी हुई? विकास के काम तो किए, लेकिन यहाँ जो है सो बताए न, जो मैं से राशन में जब गरीब गुरबा को जो मिलता है वहाँ मान चलिए सुधार होना चाहिए, वहाँ नहीं हुआ। मैंने गरीब गुरबा को मिलता है तो बढ़िया बात है, तो उसमें सुधार क्या हो? सुधार मैंने पैसा जो 13 रुपया की जगह पर 18 रुपया ले जाता है, अच्छा, रेट में उसका नहीं, हाँ सुधार नहीं हुआ। जैसे आवास में मान चलिए बगैर पैसा का कहीं किसी को आवास नहीं मिला। शौचालय में जब तक मान चलिए पैसा नहीं दिया तब तक उसका पेमेंट नहीं करवाए। मनरेगा की क्या स्थिति है? मनरेगा का भी स्थिति बुझिए तो उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना में करीब 1,20,000 रुपये की राशि मिलती है
और 2022 तक मोदी जी का था, ऐसा बोले थे लाल किला से कि सबको घर बनवा देंगे। आपके पंचायत में सब फूस का खत्म हो गया घर? जी नहीं, अभी भी बहुत बचा हुआ है। घर है कहाँ पर? 10 वार्ड में। हाँ बोल रहे। वार्ड में घर मिला कहाँ है? हाँ नहीं मिला है। नहीं मिला है। बताइए, एगो वार्डे के बारे में बता रहे हैं कि बहुत कम मिला है या नहीं के बराबर मिला है? यहाँ बानकात में जो है 10 वार्ड, वहाँ पर तो घर नहीं है। कौन गांव है? 10 नंबर कौन? विभूतिपुर। विभूतिपुर पूरा। विभूतिपुर पूरा है सर। हाँ, ये गाँव का नाम है विभूतिपुर पूरब, पंचायत का भी नाम है। ये लोग पहले सरपंच थे, ये सरपंच थी, इनके परिवार के हैं, सब लोग साथ में ही करते थे सारा चीज़, बढ़िया से किए हैं अपना कार्यकाल पूरा। और कहीं ना कहीं मोटिवेट जनता के द्वारा किया गया है कि आप सरपंच साहब, आप मुखिया में लड़िए। बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इनके पंचायत में या गांव में या वार्ड में बहुत सारा घर अभी भी है जो पक्का का नहीं बन पाया, फूस का ही है। अब बताइए, 2021 लगभग बीतने वाला है, 22 आने वाला है, तो कैसे होगा पूरा, जबकि एक एक वार्ड पूरा नहीं बना है। दूसरा बोल रहे हैं कि आवास योजना में जिसको मिला भी ना तो उससे घूस ले लिया गया। जी सर, उससे मैंने लगा किसी से 20,000, किसी से 10,000, किसी से मैंने मनमानी। मनमानी। हाँ 10,000, 20,000, 35,000, हाँ। लेकिन मनमानी घूस लगा है। मतलब जैसा सामने वाला पकड़ाया, जिससे जितना ऐंठ सकते थे उतना यहाँ के मुखिया जी ऐंठ लिए। जी हाँ, ऐसा ये लोग बोल रही हैं। और इनका कहना है कि जब हम आएंगे सत्ता में तो ये घूसखोरी जो है सो बंद कर देंगे। प्रयास हाँ बंद करेंगे। क्या लगता है? बंद करेंगे। तो एक समस्या तो आएगी, दोनों लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये योजना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आवास सहायक से जुड़ा हुआ होता है। आवास सहायक को अपने सिग्नेचर पर भी अधिकार होता है दिलवाने का। अगर डायरेक्ट वो पार्टी से कंसल्ट करके घूसखोरी कर ले तो आप क्या कीजिएगा? अगला पदाधिकारी से बात करेंगे, अगला पदाधिकारी को हम कहेंगे, उनसे मन चलिए अथी कर हम शिकायत करेंगे। मन से घूसखोरी नहीं होने देंगे। हाँ। गरीब आदमी को अगर आवास में नहीं लेंगे हम, उनको बोल देंगे आवास में अगर घूस लगता है तो फोन कीजिए डायरेक्ट हमको, तब तो आवास साहब पकड़ाएगा ना जी। आवास साहब पकड़ा, हम ऊपर पदाधिकारी कम जाएंगे। अगर ये जनता को ये लोग जागरूक कर देंगे बैठक करके कि इसमें पैसा नहीं लगता है। अगर कोई जा कर के दलाल, बिचौलिया या आवास सहायक पैसा मांगा कि 10,000 दो, 20,000 दो, तो इनको फोन कर देगा। जैसे ही इनको फोन होगा आप लोग एक्शन लीजिएगा उस पर। सही है, हम एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लीजिए? एक्शन लिया जाएगा। अगला पदाधिकारी को हम लोग अथी करेंगे, वहाँ से मान चलिए हम अथी करके उसके बाद उसको उस पर कार्रवाई करवाएंगे और इस पर रोक लगवाएंगे, सीधे तौर पे कहना है। और क्लियर कट कह रहे हैं, कोई ये वो नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा, अपने से करेंगे, नहीं होगा पदाधिकारी के पास जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घूस नहीं लगेगा। ऐसा दूसरे पंचायत के प्रत्याशियों को भी सीख लेना चाहिए, मुखिया को भी, कि इस जज्बे के साथ जो है सो आएँ और लोगों को लाभ दिलवाएं। दूसरा है कि डीलर वाली समस्या है। अब डीलर वाला में भी सीधे वो लोग जो है सो जुड़े रहते हैं अपने विभाग से, ये भी एक समस्या है। तो किस तरह से मतलब ये गड़बड़ी डीलर वाला विभाग से जुड़े हुए रहते हैं, तो विभाग से मान लीजिए उसको वहाँ से मान लीजिए कमीशन बने जो है वो मिलवे करता है। लेकिन इस पर भी किया जाएगा, जो मान चलिए जहाँ अथी है आपको मान लीजिए जो कमीशन आप पहुँचाते हैं, तो जब कहते हैं आप ओजन कम मिलता है तो आप ओजन करके वहाँ से लीजिए और जनता से कम कटौती नहीं कीजिए। हाँ, क्या मतलब विभाग में तो चला जाता है महीना अनुमंडल में, तो वो लोग कैसे कार्रवाई करेंगे ना? कैसे? अगर किलो कम लेते हैं तो पैसा पूरा कर लेते हैं तो किलो कम ले, और किलो पूरा करे तो पैसा कम ले, तो फिर तो उनको बचबे नहीं करेगा। तो नहीं बचेगा तो फिर जनते से खाइएगा, तब नहीं रहेगा। जनते का ही ना लोग खाता है। यहाँ अगर पदाधिकारी लोग अथी करते हैं तो उससे आगे हम बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर से मान चलिए इस पर अथी करेंगे, अंकुश लगाएंगे। सब कुछ में घूस खटोत होगा तो नहीं होगा। और बताइए, ये राशन जो है ना, बताइए भिखमंगा लोग जिसके पास कुछ खाने का उपाय नहीं रहता, उस सब का योजना है गरीब आदमी का, उसमें इस तरह की गड़बड़ी होती है। और कहीं ना कहीं सब पंचायत से अनुमंडल कार्यालय में पैसा पहुंचाया जाता है, ब्लॉक कार्यालय में, ये चीज़ सब जानते हैं और हर एक मीडिया वाला का नज़र इस पे रहता है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहली बार ऐसा प्रत्याशी देख रहे हैं
जो खुलेआम बोल रहे हैं कि रोसड़ा में नहीं सुनेगा तो जिला में जाएंगे, जिला में नहीं सुनेगा तो जनता दरबार है ना वहाँ पे जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को रोक लगवाएंगे। नल जल का क्या स्थिति है? नल जल का स्थिति ठीक ठाक है, नल जल का कहीं कोनो दिक्कत नहीं है। इसमें भी हुआ है गड़बड़ी, मान चलिए जो मुखिया जी के थ्रू जो जहाँ कराया गया है उसमें अब कहीं तो पानी लीकेज है, तो कहीं मन नल नहीं लगा, कहीं कोनो अथी है तो कहा जाता है, तो उस पर भी अभी तक कहीं क्लियर नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत है गड़बड़ी, मैक्सिमम ठीक ही है। हाँ मिला जो पाइप का क्वालिटी खराब है, तो मान चलिए पाइप 3 नंबर पाइप लगा दिया गया है और सब मान चलिए क्लियर करवा लिया गया है। इनका कहना है कि काम हुआ है लेकिन गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी है। जो टोटी, जो पाइप, जो मटेरियल यूज हुआ ना वो सही नहीं हुआ, जिस वजह से लीकेज फीकेज का प्रॉब्लम रहता है और बराबर रहता है। तो बनिएगा तो इस सब को दूर करवा दीजिएगा। जरूर दूर करवाएंगे, अच्छा क्वालिटी मैंने कम करवाएंगे। इस सब के लिए मान चलिए हम तो इसी के लिए आ रहे हैं, जो सरपंच छोड़कर मुखिया में आ रहे हैं, जो जनता को कम से कम हमसे, जैसे सरपंच में सब आदमी खुश हैं, मुखिया में भी खुश रहें। नहीं, लोग खुश रहेंगे मान लीजिए 2 तरह से। एक तो योजना का लाभ दिलवाइएगा तो लोग खुश होंगे, और जिसको नहीं मिलेगा उसको कैसे खुश कीजिएगा? व्यवहार से खुश करेंगे। जिससे मान चलिए जो हम कभी सरपंच में भी रहे तो हम अपना सरपंच का अथी नहीं दिए, रौब नहीं दिखाए, और मुखिया में भी रहेंगे तो भाईचारा मिलाकर ही चलेंगे, कंधा में कंधा मिलाकर चलेंगे। जैसे गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, उनके यहाँ कोई मोर उड़ जाएगा तो उस सब में जाइएगा? एकदम, अभी भी जाते हैं, तब भी जाएंगे। हाँ जी अभी भी जाते हैं। ऐसा नहीं ना होता है कि पद पे आने के बाद लोग को लगता है कि क्या जाए उन लोग? ना ये सब जब पद पर आए हैं तो पंचायत के लोग ने पद पर चुने हैं। नहीं तो अगर पंचायत के लोग नहीं चुनेंगे तो पद पर कैसे आएंगे? अकेले थोड़े जाएंगे। नहीं, सो तो नहीं है, एकदम सही बात ये लोग बता रही है। एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि पद पे आए हैं, जनता चुनी है, सब आदमी का वोट तो नहीं है ना मिलता होगा सर, और जो नहीं दिया उसको क्या कीजिए? जो नहीं दिए वो भी हमको दिए तब न जीते। सबको करना है एक समान, सब करना है एक समान। विरोधी लोग जो होगा उसको भी करना। नहीं तैयो करेंगे समान। जब पंचायत के लोग ना चुने हैं, विरोधी हो भाई सही आदमी, सब लोग हम लोगों के सही जो योजना आएगा सबको दिलवाएं, समान करेंगे, सब आदमी को करेंगे। नहीं, मान लीजिए चुनाव के दौरान होता है ना, बहुत एग्रेसिव लोग विरोध करने लगते हैं, ये चीज मन में नहीं रहेगा? कहीं मन में नहीं। नहीं। हाँ देखिए कि सीखने वाली चीज है। बनने के बाद मैक्सिमम मुखिया जी लोग है ना अपने सपोर्टर वर्ग में लाभ का करते हैं, विरोधी लोग में कहीं ना कहीं होता है भेदभाव, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे आपको लोग मुखिया के लिए आके बोले कि आप लड़िए इस बार, लोग सभी आपको बोले? जी सर। हाँ, तो मतलब आपके मन में फिर क्या हुआ कि मुखिया बनने के बाद और क्या क्या कीजिए? मुखिया बनने की यही सब, जो जनता को मन जब सुविधा नहीं मिल रहा है, प्रयास सुविधा दिलाएंगे, यही सब जो खुश करेंगे। आपके पंचायत में हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र? उप स्वास्थ्य केंद्र पंचायत में नहीं है, बगल में है, नरहन में है, तो प्रयास करेंगे जो विभूतिपुर पूरा पंचायत आप प्रयास कीजिएगा, करेंगे जो उप स्वास्थ्य केंद्र बने। विद्यालय की क्या स्थिति है, शिक्षा व्यवस्था? विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था स्थिति, विद्यालय में जो है सो टीचर का कमी है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा है, टीचर नहीं है। टीचर का कमी का मैंने प्रयास करेंगे बीओ साहब से कहकर टीचर का उपलब्ध करवाया जाए। ये सब प्रयास कीजिएगा, शिक्षा में भी कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि राशन कार्ड 100% घर में मिला हुआ है गरीब लोग? जी नहीं, उसमें भी बचा हुआ है, बहुत लोग बचे हुए हैं। बचा हुआ है जी, बचा हुआ अभी तक नहीं मिला है सब आदमी को। देखिए कहीं ना कहीं राशन कार्ड के लिए ब्लॉक जा करके आवेदन करना पड़ता है, लेकिन बहुत लोग पढ़े लिखे हुए नहीं रहते हैं, उनको सपोर्ट लगता है वार्ड लेवल पर या पंचायत लेवल पे मुखिया जी का कि फॉर्म है उसको भर दिए, फोटो साट दिए, नहीं तो कहीं ना कहीं बिचौलिया दलाल के चक्कर में वो लोग ब्लॉक में पड़ जाती है। आप लोग बनिएगा तो अपने स्तर से फॉर्म भरवा दीजिए। जरूर भरवाएंगे सर, अपने स्तर से भरवा कर सभी आदमी को प्रयास करके मन कार्ड दिलवाएंगे, यही मेरा है। और जो विकलांग लोगों का जो होता है, वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, कन्या विवाह होता है, इस सब में भी फॉर्म भरने का लोग को दिक्कत होता है। सब विकलांग लोग को मिल रहा है पेंशन आपके पंचायत में? सबको नहीं मिल रहा है, अभी भी बहुत बचा हुआ है। जिसको पास हो गया है उसका भी मैंने, बहुत ऐसा लोग हैं जो उस समय पहले कहते थे जो हाथ से पैसा पेमेंट मिलता था ग्राम सेवक द्वारा, उस समय मिला, और उसके बाद खाता पर जाने के बाद हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों को हम कहे हैं जो चुनाव के बाद हम चलकर, यहाँ से नहीं हो जिला हो, जाकर इस हम आपको दिलवाएंगे।
अच्छा, अब अभी वर्तमान में सरपंच हैं, आप पूरा पंचायत आप घूमती रहती होंगी, सड़क की क्या स्थिति है और क्या उस पर पानी भी लगता है? पानी तो लग रहा है, यहाँ नाला बनाने का एकदम अथी है, नाला बने तो सड़क पर तो पानी सब जगह जल जमाव है, महक रहा है पानी एकदम गंदा से। पूरा पानी लगा हुआ है। में तो बहुत पानी है, मतलब गंदगी पानी निकल रहा, महक रहा है। अच्छा, कौन कौन गांव है इस पंचायत में, विभूतिपुर पूरब में? विभूतिपुर पूरब में खदियाही और विभूतिपुर दो ही। तो क्या इसमें सड़क पूरा टू टाइट बना हुआ है? पूरा टूट नहीं है और अधूरा भी पड़ा हुआ है, कुछ बना है कुछ अधूरा पड़ा हुआ है। और हमारा कहना है जो भी काज मुखिया जी के द्वारा किया गया है, हाँ, तो मान चलिए जो यहाँ है जो जल जमाव का जो स्थिति है, यहाँ जल जमाव का स्थिति है तो यहाँ नाला बनाना अति आवश्यक है, जो कि नाला जब तक नाला को निर्माण नहीं होता तब तक जल जमाव का अति नहीं। थोड़ी सी भी बारिश होती है ना इस पंचायत में तो बहुत सारी सड़क है जिस पे जल जमाव हो जाता है, पानी सर के महकने लगता है और उससे कहीं ना कहीं बीमारी लोगों में फैलता है। आप लोग बनिएगा तो इसको सुधार करवाइए। जरूर सुधार करवाएंगे, इसलिए हम लोग तो चाह रहे हैं जो नाला बने, जो पानी का निकासी हो और गांव का मन विकास हो। हाँ, और दूसरा पोल पे लाइट लगा हुआ है कि नहीं? रात को अंधेरा रहता है? कहीं नहीं लगा हुआ, एक भी लाइट पोल पर नहीं लगा हुआ है पूरे विभूतिपुर पंचायत में। अच्छा, कहीं नहीं लगा हुआ है। नहीं तो फिर 5 साल मुखिया जी रहे तो मतलब क्या करवाए, मतलब लाइट भी नहीं लगी? क्या करवाए नहीं करवाए वो तो मान चलिए केवल वो थे पैसा के अथी में, जो पैसा हम कमाए। क्या नाम है उनका? सुलेखा देवी, पति रतन देव महतो, वो सब थे जो मान चलिए केवल पैसा कमावे, मतलब माल कमाने के चक्कर में रहे, जनता का काम करने में नहीं। कहीं कम नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे मतलब किए, मतलब कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए। उनका मैंने जो उप मुखिया थे, उप मुखिया का कार्यभार उप मुखिया करते थे। मुखिया जी क्या बोले? सुलेखो देवी जो मुखिया जी थी, सुलेखो देवी का कार्यभार उप मुखिया करते थे। अच्छा, कौन है उप मुखिया? योगेंद्र प्रसाद। अच्छा, वही करते हैं? वही करते थे, अभी तो मृत्यु हो गया। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब मुखिया जी कुल मिला के 5 साल में पंचायत में कोई विकास का काम नहीं किया? विकास का काम नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किए। उप मुखिया जी करते थे और मुखिया जी को लोग लगभग चिन्हबो नहीं करता है कहीं पंचायत में। मतलब मुखिया जी मतलब गड़बड़ी उड़बड़ भी किए? बहुत गड़बड़ी हुआ है। जो भी गड़बड़ी किए हैं हम सत्ता मांगेंगे तो आने के बाद उसको जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद कहाँ गड़बड़ी है, कौन चीज़ का जो घोटाला घपला हुआ है उसका जांच करवा पला हुआ है जो का जहाँ उसको उजागर करेंगे। किस जनता से क्या अथी किए हैं उनको हम मदद दिलवाएंगे, उजागर करेंगे, लोग देखेगा जो बने कहाँ क्या है पब्लिक। और वहाँ तो मुखिया जी मान चलिए केवल पैसा कमाने के हवस में थे और मुखिया से काम करवाते थे, अपना मान चलिए पैसा कमाते थे। तो कुल मिला के इनका कहना है कि जो वर्तमान मुखिया जी थे या उनसे जुड़े हुए लोग थे, कहीं ना कहीं बहुत सारे योजनाओं में घोटाला घपला हुआ है। ये बनेंगे तो ये सब चीज़ों का जांच करवाएंगे। दूसरे प्रत्याशियों को भी इस तरह की घोषणा करनी चाहिए ताकि लोगों में एक उम्मीद हो कि कोई मुखिया आ रहा है तो इस तरह से कड़ाई से जांच करवा के और दोषियों को कार्रवाई भी करवाएंगे। आप यहाँ के जनता को क्या बोलना चाहिए, क्या अपील करना चाहेंगे कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं सरपंच से मुखिया के लिए, लोगों को आप क्या कहना चाहिए? लोग क्या कहेंगे, विकास का कहेंगे। इंदिरा आवास में हम कुछ नहीं लेंगे, फ्री में दिलाएंगे। जैसे अथी हुआ, शौचालय हुआ, कोई भी काम में हम घूसखोरी मिटाना चाहते हैं, दुख सुख में साथ रहेंगे। तो बहुत बढ़िया इनका वादा है, नारा है। आप पहले से भी प्रतिनिधि हैं, कोई नया नहीं है कि अचानक से आ गई। आई पूर्व में समिति भी रहे हैं क्या? हाँ, समिति भी रहे हैं, इस सरपंच भी है, मुखिया में आ रहे। तो कोई ना कभी कहीं ना कहीं अगर पद बार बार मिल रहा है ना तो लोकप्रियता तो है, इसीलिए पद मिल रहा है। उम्मीद करेंगे कि जनता के बीच में ही जाएंगे और जनता इनकी बात को समझेगी और इनको जिताने का काम करेगी। बाकी यहाँ की जनता को ये फैसला करना है। चुनाव नज़दीक है, ये लोग तैयारी में लगे हुए हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और लगभग सब घर पे आप लोग जाइए। जी जरूर जाएंगे और एक बार हो चुके हैं सब आदमी से रूबरू और फिर दोबारा मान चलिए जो नॉमिनेशन करा कर आते हैं
मैंने सिंबल मिलेगा, सिंबल मिलने के बाद सब आदमी से मुलाकात करेंगे। ये विभूतिपुर पूरा पंचायत है, ये सुशीला देवी जी हैं, वर्तमान सरपंच हैं, ये मुखिया में फाइट कर रही हैं, कड़ाई से फाइट कर रही है और महिला सशक्तिकरण का एक नारा भी है। दूसरे जगह क्या होता है कि महिला कोई कैंडिडेट बनती हैं या पद पे आती हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है सो विलुप्त कर दिया जाता है और पुरुष ही सारा चीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब इंटरव्यू की बात हुई थी तो हम बोले कि आप भी कर सकते हैं, तो बोले नहीं, कैंडिडेट मेरी आएगी, बोलेगी। और इतने सशक्त कैंडिडेट है, इतने बढ़िया से बोली है और हर एक चीज़ को सच्चाई से बोली है। किस तरह से डीलर लोग घपला करता है, किस तरह से नल जल में काम हुआ, किस तरह से मुखिया जी काम किए, किस तरह से सड़क खराब है, किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी हुई, शौचालय में गड़बड़ी हुई, खुलेआम बोल रही हैं, कोई बिना डरे। तो उम्मीद है कि ऐसे प्रत्याशी जब जीत करके आएंगे तो इन सब चीज़ों में सुधार करवाएंगे। बाकी यहाँ की जनता इस चीज़ पर फैसला करेगी आगे चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद।